मोहित साहू की बहुत तारीफ की। मैंने आज तक कभी मोहित साहू के खिलाफ कोई बात नहीं की, पर कटाक्ष कर रहा है, मुझे निशाने पे ले रहा है, मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। कि मैंने उसकी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मना कर दिया था। खास इसलिए है क्योंकि वो छैया भुइयां का सिक्वल है, पार्ट 3 है, छैया भुइयां 3 है, और वो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाई है, और उस फिल्म के गाने ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, उसका ट्रेलर भी वायरल हो गया है। तो उसके कलाकार भी सब इशिका है, मन है, दीपक है, लक्षित है, एल्सा है, दीक्षा है, और जो छैया भुइयां 2 में जितने कलाकार थे, नितिन ग्वाला हो या सुमित्रा साहू हो, अंजलि है, और सुरेश गुंडाले है, मनोज जोशी है, ये सब क्रांति दीक्षित है, सब कलाकार इस फिल्म में है। और ये फिल्म है मोर छैया भुइयां 3, ये मोर छैया भुइयां 2 का सिक्वल है, मतलब जहाँ पे मोर छैया भुइयां 2 खत्म हुई थी उसके आगे की कहानी है जी। इसमें निर्माता मोहित साहू लगातार अलग अलग मंचों में आपको अलग अलग तरीके से मतलब पेश कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो लगातार कह रहा है, मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा, न किसी आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में जाकर देख लीजिए, मैंने सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में या कहीं पर भी, या पर्सनली कहीं कुछ नहीं कहा। वो बल्कि अपने कई इंटरव्यूज़ में जो मुझसे पूछा गुइया का ट्रेलर देखा कैसा लगा, मैंने कहा बहुत शानदार ट्रेलर है, बहुत अच्छा एक्शन फिल्म है, मैंने उसकी तारीफ़ की। उसके बाद उसने जब अपने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा था, अपना गुइया और जानकी का जब ट्रेलर रिलीज़ कर रहा था श्याम टॉकीज में, तो वहाँ मुझे निमंत्रित किया था, आमंत्रण दिया था उसने, तो वहाँ गया था। वहाँ पर भी मैंने उसके OTT प्लेटफॉर्म की बहुत तारीफ़ की, मोहित साहू की बहुत तारीफ़ की। मैंने आज तक कभी मोहित साहू के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन मोहित साहू लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब तो नाम भी लेने लग गया मेरा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, मुझे निशाने पे ले रहा है, मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। उसको क्या ज़रूरत है मेरे बारे में कोई भी बात करने की? उसको क्या, जो उसको करना है, कोई बात अपनी कोई बात रखनी तो कहे ना। मुझे बार बार मुझे निशाना बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो उसके खिलाफ नहीं, ना मैंने ज़िंदगी में कभी उसके खिलाफ काम किया। बस एक ही बात हुई थी जिसका वो बुरा माना है शायद, कि मैंने उसकी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मना कर दिया था। ये बात उसको बुरी लगी, लेकिन ये फैसला मेरा है, ये फैसला मैंने खुद किया था, और ये हर आदमी का व्यक्तिगत फैसला है, तो किसके साथ काम करे, किसके साथ काम नहीं करे। उसके साथ उसने पहले भी क्या किया था, मैं उसके साथ काम करना चाहता था, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि जब फिल्म कंप्लीट होने लगती तो डायरेक्टर को हटा देता है फिल्म में से, और ये लगातार ऐसा उसने किया। अब भी लास्ट गुइया 2 तक उसने ऐसा किया। तो उसकी आदत है, डायरेक्टर को हटा देता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, मतलब एडिटिंग में भी, यहाँ तक कि डबिंग में डायरेक्टर के एंट्री बैन करवा देता है। तो मैं ऐसे प्रोड्यूसर के साथ कैसे काम कर सकता हूँ? क्योंकि मैं तो जब कोई फिल्म बनाता हूँ तो हर विभाग में मेरा दखल होता है, और प्रोड्यूसर का इंटरफेरेंस तक नहीं होता। मैं साफ बोलता हूँ कि आप कुछ भी जो कलाकार लूँ, जो कहानी लूँ, जैसे बनाऊँ, जैसे आपको सिर्फ पैसा लगाना है बस, तो फिर मैं उसके साथ काम कैसे कर सकता था? जब उसकी बातें मुझे मालूम थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम था कि कैसा डायरेक्टरों के साथ किस तरह का बिहेव करता है वो, इसलिए मैंने उसको मना किया। अदरवाइज वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, बढ़िया मेकिंग में बहुत खर्च करता है, पब्लिसिटी में बहुत खर्च करता है, अच्छी तरीके से फिल्म को रिलीज़ करता है, तो ऐसे डायरेक्ट प्रोड्यूसर के साथ काम करना कौन नहीं चाहेगा? लेकिन यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने उसे मना किया। उस बात को इतनी बुरी लगी उसको कि उसने मुझे दुश्मन बना लिया। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ उसको मौका मिलता है मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है। ये गलत बात है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, पहले नहीं होती थी ऐसी चीज़ें। पहले हम लोग, चाहे प्रेम चंद्राकर जी हो, चाहे मनोज वर्मा जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे रॉकी दासवानी हो, चाहे सुंदरानी हो, हम लोगों में आपस में बहुत सौहार्द का वातावरण था, और बहुत सामंजस्य के साथ एक दूसरे का हम लोग अपनी अपनी फिल्में बनाते थे, अपनी अपनी फिल्में रिलीज़ करते थे। लेकिन मोहित जो जिस तरह का खेल कर रहा है, उसका पूरा जो उद्देश्य ये है कि सारे प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो जाए और अकेला वो राज करे इस इंडस्ट्री में। ऐसा संभव नहीं है। सिनेमा जो है ना, बड़ा अलग किस्म का विधा। यहाँ आप पैसा लेके आए हो, आप पैसे से सोचते हो सिनेमा इंडस्ट्री पे राज करोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिनेमा जो होता है वो पैसे से नहीं बनता, वो दिल से बनता है, और दिल से बनता है और दिल वाले उसको देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि अब अपनी गलतियों से आप अपनी गलतियों का दोष दूसरों पे डालोगे, ये तो गलत बात है। जब कोई एक फिल्म चली तो दर्शकों को गाली दिया, अभी उसने दुनिया के बाद सिनेमाघरों को निशाने पे ले लिया, सारे सिनेमाघर मालिकों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये गलत बात है। आपको अपनी कमियां देखनी चाहिए कि आपकी फिल्म में क्या कमी रह गई थी। जैसे उदाहरण के लिए जब चल हट कोनो देख ली मैंने बनाई थी फिल्म, तो चल हट कोनो देख ली नहीं चली,
बिल्कुल नहीं चली, फ्लॉप हो गई फिल्म। मेरी पहली फिल्म थी जो फ्लॉप हो गई थी बुरी तरह से। तब मैंने सोचा कि क्या इसमें कमियां, तब मुझे लगा कि इसमें दो स्टोरी चलती है, एक माँ की और एक में थोड़ा एंटरटेनमेंट की भी कमी रह गई थी। मैंने अपने रियलाइज़ किया, देखा अच्छे से, सोचा, और मैंने उसके बाद जब ले शुरू होकर बना रहा था तो उसकी भी वही कहानी थी, उसमें भी डबल स्टोरी थी। पहले फ्लैशबैक में फिल्म शुरू होती थी, मैंने फ्लैशबैक हटाया, फिल्म को स्ट्रेट कर दिया और अपनी गलती को सुधारा, उसका अंजाम देखिए ले शुरू हो गए, मैं कहानी ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। तो आपको, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, अगर अपनी गलतियों का दूसरों के ऊपर डालते रहेंगे कारण, तो आप कभी भी अच्छी फिल्म नहीं बना सकते।